लो कोड डेवलपमेंट की मार्केट 2028 तक $50 बिलियन की होने वाली है। बट व्हाट इज लो कोड और नो कोड? अब इतने सारे लोग लो कोड की बात करते हैं, मोस्टली डेवलपर्स सुनते हैं ये टर्म, बट लोगों को समझ नहीं आता कि व्हाट एग्जैक्टली इज इट। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि कैसे अगर तुम एक लो कोड डेवलपर हो जिसने बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं करी है बट स्टिल यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, हाउ कैन यू बिल्ड योर ओन एप्लीकेशंस प्लस गेट अ जॉब वाया इट। So this is going to be a detailed video on the same. We'll be using a special tool known as Zoho Creator, which I'll explain later in the video on how you can use it very simply to create that application. अब definition की बात करें तो low code is minimal coding technique that helps developer build applications more quickly and efficiently using minimal efforts. एक normal engineering process में तुम्हें एक particular feature assign किया जाता है, तुम उस feature पे काम करते हो with respect to its backend और frontend, but जबकि लो कोड में क्या होता है कि यू आर वर्किंग ऑन समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट कुछ एक पार्ट तुम नो कोड को या लो कोड को साइन कर दो। दैट कैन बी फॉर एग्जांपल यूआई। फॉर एग्जांपल तुम एपीएस बना रहे हो या तुम बैकएंड पे काम कर रहे हो एंड यूआई तुमने लो कोड टूल से बनवा लिया ताकि तुम्हारा टाइम बच गया एंड तुम्हें स्क्रैच से काम शुरू नहीं करना पड़ा। सो इट सेव्स अपॉन अ लॉट ऑफ टाइम। अगर तुम कुछ ट्राई आउट करना चाहते हो, कोई नया आइडिया ट्राई आउट करना चाहते हो या फिर कुछ कस्टम बिल्ड करना चाहते हो, बहुत ईजिली बन सकता है। यूएस में काफी बड़े स्टार्टअप जैसे कि ब्लूम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी लो कोड पे ही बना है एंड वो भी $multi-million वैल्यूएशन पे है। शायद तुम में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देख रखा हो, बट जॉब कैसे लेनी है दैट ऑल्सो विल अंडरस्टैंड। सबसे पहले प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन या फिर इंडीड पे जाकर अगर तुम सर्च करोगे वेब फ्लो डेवलपर, यू विल फाइंड मल्टीपल कंपनीज हायरिंग फॉर, या फिर तुम वेल फाउंड पे जाकर फ्लटर फ्लो डेवलपर सर्च करोगे तो यू विल फाइंड मल्टीपल कंपनीज हु आर हायरिंग फॉर दी रोल्स एंड द सैलरीज आर इक्विवेलेंट और समहाउ क्लोजर टू व्हाट अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेट्स एंड इन सम केसेस इफ यू आर मोर एफिशिएंट, इफ यू आर मोर एक्सपीरियंस, तो तुम्हें ज्यादा पैसा भी मिल सकता है नॉर्मल इंजीनियर से। बट तुम्हें कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है, डिग डीप करना है कि कौन कौन लोग उसमें काम कर रहे हैं, कौन उसमें लो कोड में काम कर रहा है, उन मैनेजर्स को जाके रीच आउट करना है फॉर अ रेफरल एंड देयर आर योर चांसेस फॉर गेटिंग इनटू दैट कंपनी। सेकंड वे ऑफ गेटिंग अ जॉब इन लो कोड इज थ्रू एजेंसीज। मल्टीपल प्लेटफॉर्म जैसे बबल है, एडालो है, फ्लटर फ्लो है, वेब फ्लो है। ऑन दीज वेबसाइट यू विल फाइंड सम एजेंसीज। उन एजेंसीज के बारे में तुम जाके रिसर्च कर सकते हो। उन एजेंसीज में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं तुम्हें फॉर लो कोड एज वेल एज फॉर डिफरेंट अदर कैटेगरीज ऑफ डेवलपमेंट जहाँ पे लो कोड यूज होता है। गो टू द करियर्स पोर्टल, सेंड आउट योर रिज्यूमे, बट रिज्यूमे में तुम्हारे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तुमने खुद से लो कोड टूल्स यूज करके प्रोजेक्ट्स बनाए हो, अगर नहीं यूज किए हैं तो डोंट वरी, आगे वीडियो में हम बनाने वाले हैं। अगर तुम बबल पे जाओगे तो तुम्हें एजेंसी सेक्शन दिख जाएगा। अगर तुम फ्लटर फ्लो पे जाओगे तो तुम्हें experts.flutterflow.io दिख जाएगा। अगर तुम फ्रेमर पे जाओगे तो फ्रेमर एक्सपर्ट्स दिख जाएगा। बट बिफोर गोइंग अहेड आई विल ट्राई टू यूज Zoho Creator and help you create some low code applications that are very very useful। 2-3 यूज केसेस पिकअप कर रहे होंगे हम। एक एजुकेशन मैनेजमेंट ऐप बना रहे होंगे, विल बी बिल्डिंग something that can solve multiple purposes of our day-to-day life and you can use them very easily. Now let's go to Zoho Creator and see how we can use that very efficiently. So now as we log in you will see the screen and इस screen के बाद you will see how we'll go it. Let's click on let's go. They'll ask you क्या बनाना चाहते हो। You want to build an internal tool, a portal or a core system. For example, I want to build an internal tool. I'll click on internal tool. इसमें approval process, order management, sales management, ये कुछ चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं कि तुम क्या बनाना चाहते हो। For example, लेट्स सपोज कि मैं एक कोर्सेज की वेबसाइट लॉन्च करता हूँ। आई लॉन्च अ वेबसाइट जहाँ पे स्टूडेंट्स कोर्स परचेज कर सकते हैं, डीएसए का कोर्स, पाइथन का कोर्स, एंड उसकी सेल्स मैनेजमेंट चाहिए। मतलब जितने लोग खरीद रहे हैं उस कोर्स को या जितने लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, हाउ आई गेट दैट। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं सेल्स मैनेजमेंट ऐप बनाना चाहता हूँ। करंटली अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी तो मेरी है ही नहीं कोई ऐसी वेबसाइट, बट लेट्स सपोज आई एम डूइंग इट ऑन अ स्प्रेडशीट। तो उस हिसाब से मतलब यू नीड टू सिलेक्ट दीज ऑप्शंस सो दैट इट कैन गिव यू सजेशंस बेस्ड अपॉन दैट व्हाट डिस्क्राइब्स योर रोल बेस्ट। मतलब मैं क्या हूँ इसमें, आईटी एडमिन हूँ, एग्जीक्यूटिव हूँ, अदर्स हूँ, मैनेजर हूँ, टीम मेंबर हूँ, बिजनेस ओनर हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं बिजनेस ओनर हूँ। ऐप का नाम क्या रखते हैं, लेट्स सपोज रखते हैं प्रो एलिवेट कोर्सेज, राइट। प्रो एलिवेट कोर्सेज रखते हैं। पिक करते हैं एक थीम, कोई भी कलर की थीम चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन थीम चूज करता हूँ। चूज अ डेटा सोर्स, अभी हमारे पास डेटा नहीं है कोई एसेस दिखाने को क्योंकि कोई कोर्स बिका ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल सैंपल डेटा चूज करते हैं। लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट एन ऐप। वंस यू क्लिक ऑन क्रिएट एन ऐप, तुम देख सकते हो कि ये इट इज डूइंग समथिंग इन द बैकग्राउंड एंड सेटिंग अप फॉर्म्स फॉर इजी डेटा कैप्चर। तो हमें एक सैंपल ऐप बन के यहाँ पे आ जाएगी। दैट्स सुपर इजी, सुपर क्विक। तुम 30 सेकंड्स में देख सकते हो कि ये हमारे पास ऐप फीचर आ गया है वंस यू लॉग इन टू द प्लेटफॉर्म, राइट। वंस यू लॉग इन टू द प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट थिंग अब हमारे पास कुछ ऐप बन रही है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव मेड इट, या तो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो वी हैव आवर ओन सेल्स मैनेजमेंट ऐप। यहाँ पे तुम्हें 3 चीजें दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टोटल ऑल लीड्स, कितनी टोटल लीड्स आई हैं, मतलब कितने लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है हमारे कोर्सेज के लिए, उसमें से कितनी क्लोज्ड वन लीड्स हैं, मतलब कितनी लीड्स क्लोज हो चुकी हैं, कितने लोगों ने पेमेंट कर दी एंड दे हैव स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम आवर वेबसाइट। ओके, विल शेड्यूल इट लेटर। कितने लोगों ने
ना बोल दिया कि नहीं यार हमने तो ऐसे इंटरेस्ट शो किया था बट वी डोंट वांट टू परचेज इट, तो 3 क्लोज लॉस्ट हैं। तो ये तुम देख सकते हो पूरा सेल्स फनल आ गया है हमारे पास। टोटल फॉर एग्जांपल 4 लोग थे, 4 ने प्रपोजल देखा, वो अपॉर्चुनिटी स्टेज पे थे, 4 क्वालिफाई किए, फिर क्लोज लॉस 3 हो गए, 3 क्लोज वन 3 हो गए, 3 आर इन द नेगोशिएशन स्टेज एंड 3 नीड्स एनालिसिस। तो दिस इज समथिंग दैट लाइक इन्होंने खुद से सैंपल डेटा लिया है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑल सेल्स व्यू, तो इतने सारे लोगों ने, फॉर एग्जांपल दीज आर द कंपनीज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू परचेज आवर कोर्सेज, राइट। इसमें कंपनीज की जगह फॉर एग्जांपल तुम स्टूडेंट डेटा भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट डेटा डालना चाहता हूँ, तो आई कैन क्लिक ऑन ऐड न्यू लीड। तो ऐड न्यू लीड पे क्लिक करके आई कैन फिल इन द डेटा मैनुअली, एंड मैं वो डेटा मैनुअली भी ऐड कर सकता हूँ अगर मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। वंस आई क्लिक हियर आई विल गेट दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ न्यू लीड फॉर्म। यहाँ पे प्रोस्पेक्ट नेम फॉर एग्जांपल somebody known as सुधांशु गुप्ता who wants to purchase this contact info, लीड सोर्स कहाँ से आया, उसको उसने ईमेल देखा है हमारा, इवेंट देखा है, नेटवर्किंग, रेफरल, वेब इंक्वायरी। फॉर एग्जांपल उसने ईमेल कैंपेन से रजिस्टर किया था। अपॉर्चुनिटी स्टेज, अभी अपॉर्चुनिटी स्टेज क्या है, अभी उसने क्वालिफाई किया, नेगोशिएशन चल रही है, नीड्स एनालिसिस, क्लोज वन, क्लोज लॉस, अभी क्वालिफिकेशन स्टेज पे है, फोरकास्टेड क्लोज डेट, मतलब हम फॉर एग्जांपल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 29 नवंबर तक क्लोज हो जाना चाहिए, अदरवाइज विल रिमूव। पोटेंशियल रेवेन्यू, मतलब कुछ भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल कोर्स का प्राइस है $100, राइट, तो $100 इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग आउट एट। फिर उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेटिव, फॉर एग्जांपल अर्शिया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, नोट्स फॉर एग्जांपल DSA कोर्स, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव। लेट्स क्लिक ऑन सबमिट। तो ये डेटा हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है एक नए आदमी का भी, हु वांट्स टू परचेज आवर कोर्स फ्रॉम आवर वेबसाइट। तो बहुत इजीली मैं अपनी सेल्स मैनेज कर रहा हूँ, सेल्स मेंटेन कर पा रहा हूँ थ्रू ज़ोहो क्रिएटर विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। अदरवाइज तुम सोचो अगर डेवलपर बना रहा होता तो इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम, बट सी दिस इज वेरी क्विक, वेरी नीट एंड टू द पॉइंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब तुम इसमें बहुत सारी, तुम देखो मैंने एक नई लीड ऐड करी, यहाँ पे 20 लीड्स की जगह 21 लीड्स ऐड हो गई। वन ऑफ दैम इज अगेन इन क्वालिफिकेशन स्टेज। ये वाली 3 क्लोज वन है। तुम डेटा को चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाली पर्टिकुलर लीड थी डेल्टा डायनामिक्स की, ये नेगोशिएशन की जगह इस लीड का क्लोज वन हो गया, राइट। इफ दिस इज क्लोज वन विल अपडेट इट अगेन, देख सकते हो एक और क्लोज वन हो जाएगी एंड यहाँ पे भी डेटा अपडेट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज प्रेजेंटेड। एंड किसी भी ऐसे बिजनेस ओनर को जो ऐसी वेबसाइट बनाना चाहता है, फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजमेंट करना चाहता है, इट इज सुपर इजी, सुपर क्विक, राइट। तो ये तो हो गया वन टाइप ऑफ थिंग। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे मैं एक और वेबसाइट बनाना चाहता हूँ एंड हाउ दैट वेबसाइट वुड लुक लाइक। सो लेट्स गो एंड सी। अब मैं आ चुका हूँ मेन डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे एक और नई एप्लीकेशन बनाने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट एन एप्लीकेशन। अब क्रिएट एन एप्लीकेशन में तुम्हें 3 चॉइसेस मिल जाएंगी, क्रिएटिंग फ्रॉम स्क्रैच, क्रिएटिंग फ्रॉम द गैलरी और इंपोर्टिंग फ्रॉम फाइल। There's one more option known as creating with Zia, जिसको हम थर्ड टाइम में देखेंगे। इट इज एन AI जिसके थ्रू तुम एप्लीकेशंस बना सकते हो, अगेन कस्टमाइज्ड। बट क्रिएटिंग फ्रॉम स्क्रैच माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि हमें हर चीज़, हर फील्ड, हर फॉर्म की एंट्री खुद से करनी पड़ेगी एंड इट माइट टेक टाइम। तो अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, सो आई वुड रिकमेंड यू टू स्पेंड सम टाइम ऑन क्रिएटिंग फ्रॉम स्क्रैच। क्रिएटिंग फ्रॉम गैलरी कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे तुम्हें, जिनको यूज करके यू कैन बिल्ड योर ओन एप्लीकेशन। इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कुछ डेटा है, कोई एक्सेल शीट्स है, कोई स्प्रेड शीट्स है, उनको तुम इंपोर्ट कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे, उसकी हेल्प से इट कैन हेल्प यू प्रोवाइड एन एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट एंड स्टेट फ्रॉम द गैलरी। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, सेल्स मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल हमने सेल्स मैनेजमेंट की ऐप ऑलरेडी बनाई थी, राइट। और देखते हैं कोर्स प्लानर, प्रोजेक्ट ट्रैकर, कोर्स प्लानर। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना कोर्स बनाना है तो मुझे कोर्स के शेड्यूल, लेक्चर्स कब कब डालने हैं, कैसे कैसे डालने हैं। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट है, मतलब जितने भी मेजर तुम प्रोजेक्ट्स बनाते हो, राइट, सब यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगी तुम्हें जो इजीली यूज कर सकते हो। एंड वो लोग हैं जो फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट ओनर है, उसके लिए इतना टेक को समझना ईजी नहीं है, तो ही कैन डेफिनेटली यूज दिस। समथिंग नोन एज एजुकेशन मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल किसी ने स्कूल चलाना है, किसी ने कॉलेज चलाना है, तो ही कैन बिल्ड दिस एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर हम एजुकेशन मैनेजमेंट चूज करते हैं तो हाउ इट लुक्स। ओके, सो इसमें मुझे क्या कुछ फीचर्स मिल रहे होंगे। आई विल गेट एन एडमिन एरिया जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को ऐड कर सकता हूँ, मेंबर ऑफ स्टाफ को ऐड कर सकता हूँ, टाइम टेबल से ऐड कर सकता हूँ। दिस समथिंग एज फैकल्टी डैशबोर्ड, जहाँ पे मैं फैकल्टी को ईमेल्स, रिमाइंडर सेंड कर सकता हूँ। स्टूडेंट डैशबोर्ड मुझे मिल जाएगा। दिस डेल्यूट स्क्रिप्ट इज समथिंग दैट विल रन ऑन द सेम मोबाइल एप्लीकेशन एंड कस्टम लेआउट। मतलब ये 3 फीचर्स मिल जाएंगे। दीज आर 3 थिंग्स दैट दिस एप्लीकेशन विल डूइंग। अगर मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन में, इट विल अगेन टेक सम टाइम एंड आई विल गेट द एप्लीकेशन ऑफ दैट। अब देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। बट या दिस इज समथिंग दैट
Zoho Creator provides. You can easily choose from multiple different templates. You can use their AI features. You can build in, you can use their custom data to have an application structure, and later on you can put in your own data. You can create it using spreadsheets also, so that it becomes easier for you. And the Zia option that we were seeing, we'll see that later in the video. अब तुम देख सकते हो, the website is ready. The education management system is ready. Here you can select for admin data, databases, timetable, student, faculty, event, projects. So these are the things that they are going to manage. Click करते हैं databases पे, तो this is the database that you need to add or you need to have once you have people in place, right? Academic year क्या कुछ हो सकता है स्टूडेंट का. फॉर एग्जांपल मैंने 2023 में एडमिशन लिया है, तो 2023 डालेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट एडमिशन लिया है, कौन सा कोर्स टाइप है, व्हाट इज द कोर्स डिटेल्स, डेजिग्नेशन, सेमेस्टर स्लॉट्स. तो दिस इज समथिंग दैट कैन हेल्प मैनेज अ कॉलेज और अ स्कूल, राइट? हाउ ईजी इट इज. फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टूडेंट ऐड करने का ट्राई करते हैं. रजिस्ट्रेशन नंबर रख देते हैं 007, नेम ऑफ द स्टूडेंट रख देते हैं आकाश गोलानी, डेट ऑफ बर्थ रख देते हैं, लेट्स सपोज इट इज 2006. स्टूडेंट फोटो हमारे पास नहीं है अभी, तो वी कैन फिल इन समथिंग एल्स. अपने किसी यूट्यूब वीडियो का थंबनेल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे. जेंडर इज मेल, ऑफिशियल ईमेल इज akash@email.com. स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर 98989898. So this is the father's name. Well, these are डेट ऑफ ज्वाइनिंग. क्या है इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग? फॉर एग्जांपल मान लो है 2023 जून 13th. रिलीजन कौन सा है? दीज आर नॉट डिपार्टमेंट, राइट? नो मैचेस फॉर डिपार्टमेंट. तो अभी हमें डिपार्टमेंट भी ऐड करना पड़ेगा टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट फॉर हिम. तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऐड करते हैं. लेट्स ऐड अ डिपार्टमेंट. मान लो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में ऐड करना है. डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, क्लिक ऑन सबमिट. फिर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ ऐड हो चुका है यहाँ पे. अगर यहाँ पे भी तुम कुछ और ऐड करना चाहते हो, यू कैन ऐड. नाउ लेट्स गो टू एडमिन डेटा अगैन. ऐड स्टूडेंट, हम स्टूडेंट ऐड कर रहे थे, वी नीड टू फिल इट अगैन. आकाश गोलानी, सॉरी 007. डेट ऑफ बर्थ मेल, इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं. ऑफिशियल ईमेल akash@email.com. स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर फिर हमने डाल दिया. डेट ऑफ ज्वाइनिंग 6. अब यहाँ पे तुम्हें डिपार्टमेंट दिख जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि हमने एंट्री ऐड करी है. सो हाउ इजी इट इज. सेमेस्टर कौन सा है उसका? सेमेस्टर अभी नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. क्लिक ऑन सबमिट. तो डेटा एडिट सक्सेसफुली. हमने एक स्टूडेंट डेटा ऐड कर दिया है जो हमें दिख जाएगा. सो स्टूडेंट डैशबोर्ड अगर हम क्लिक करेंगे, यू डोंट हैव एक्सेस टू डैशबोर्ड, प्लीज कॉन्टैक्ट द एडमिन, वी नीड टू चेक फॉर सम परमिशंस, राइट? यहाँ पे तुम देख सकते हो फैकल्टी एडमिन. So this is the faculty dashboard, this is the events dashboard, this is the project dashboard, right? अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है कि जो मैंने स्टूडेंट ऐड किया है वो कहाँ पे ऐड हुआ है, राइट? आई जस्ट क्लिक ऑन स्टूडेंट डिटेल्स. सो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो स्टूडेंट हमने ऐड किया वो स्टूडेंट आ चुका है यहाँ पे, एंड एंट्री ऐड हो चुकी है. यहाँ पे तुम और स्टूडेंट ऐड करना चाहते हो, यू कैन ऐड मोर स्टूडेंट्स. सिमिलरली फैकल्टी डैशबोर्ड हम खोलते हैं, तो फैकल्टी डैशबोर्ड में तुम्हें कॉमन टाइम टेबल दिख जाएगा. यू कैन फिल इन अटेंडेंस, यू कैन सेंड मेल टू स्टूडेंट्स, यू कैन पर्सनलाइज एकेडमिक टाइम टेबल. अब मान लो हमें कोर्स डिटेल्स ऐड करनी है. कोर्स डिटेल्स में कोर्स कोड ऐड करते हैं 124. कोर्स टाइटल क्या है? लेट्स से इंट्रो टू इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज. कोर्स टाइप क्या है? कोर्स टाइप वी नीड टू सिलेक्ट कोर्स टाइप्स. ऐड अ कोर्स टाइप. टाइप क्या है? फैकल्टी लेड. फॉर एग्जाम्पल इट्स अ फैकल्टी लेड कोर्स. तो यहाँ पे ऐड कोर्स डिटेल्स, कोर्स कोड 1, कोर्स टाइटल इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज, कोर्स फैकल्टी लेड, सबमिट. अब एक कोर्स ऐड कर दिया मैंने, स्टूडेंट ऐड कर दिया, फैकल्टी ऐड कर दिया. अब हम बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल तुम्हें डेजिग्नेशन चूज़ करनी है. ऐड अ डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन मान लो डायरेक्टर इज़ वन डेजिग्नेशन. टाइम टेबल तुम्हें बनाना है, यू कैन हैव अ कॉमन टाइम टेबल. डे ऑर्डर, स्लॉट आवर्स कैसे रख सकते हो, फर्स्ट सेकेंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, राइट? तो
स्लॉट के लिए आई थिंक यू नीड टू फिल इन अगेन स्लॉट A B, राइट, स्लॉट C D, ऐसे बहुत सारे स्लॉट्स ऐड कर सकते हो. अब हम टाइम टेबल बना रहे थे, वी कैन गो ऑन टू टाइम टेबल, डे ऑर्डर 2, ऐड न्यू स्लॉट, सिलेक्ट A B C D and submit. You have to give 8 hours per day order, so please specify the remaining hours. हमने 8 hours का रख दिया है, तो we need to be very specific for 8 hours. A B C D मतलब जनरली रैंडम बना रहा हूँ मैं, कुछ भी बना सकते हो तुम. राइट, सबमिट. सो दिस इज हाउ आर टाइम टेबल इज. तुम्हें आर स्लॉट्स मिल जाएंगे, डे ऑर्डर मिल जाएगा, आर स्लॉट्स मिल जाएंगे. ऐसे तुम डिफरेंट टाइम टेबल्स भी ऐड कर सकते हो. सिमिलरली स्टूडेंट वाइज कोर्स डेटा, सेंड ईमेल टू ऑफिशियल्स भी कर सकते हो, सेंड ईमेल्स भी देख सकते हो. फैकल्टी क्या कुछ कर सकती है, फैकल्टी स्टूडेंट्स को ईमेल सेंड कर सकती है, फैकल्टी अपने ईमेल चेक कर सकती है, फैकल्टी के पास कुछ ईमेल टेम्पलेट्स भी होंगी. फॉर एग्जांपल मैं बना के रख लेता हूँ कि मुझे स्टूडेंट्स को ये टेम्पलेट्स भेजनी है जस्ट बिफोर देयर एग्जाम एज अ रिमाइंडर. सो रिमाइंडर फॉर एग्जाम टुमारो. Hi all, just wanted to remind you for your exam tomorrow. Regards, अर्श. तो ये मैंने एक रिमाइंडर फॉर एग्जाम टुमारो एक टेम्पलेट रख दी. जब भी मुझे ईमेल भेजना होगा तो आई कैन सेंड इट टू स्टूडेंट्स. कोर्स एलोकेशन, इवेंट डिटेल्स, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक इवेंट ऐड करना है, इवेंट नेम, इवेंट टाइप, यू कैन ऐड इट, स्टार्ट डेट, एंड डेट. तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें तुम हैं जो बना सकते हो एज अ स्टूडेंट इवेंट मैनेज. तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं दैट यू कैन डू फॉर दिस एजुकेशन मैनेजमेंट ऐप. तुम इसको फोन पे भी एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें ज़ोहो क्रिएटर ऑन मोबाइल चाहिए, तुम इसके टैबलेट पे भी एक्सेस कर सकते हो, जिससे तुम ज़ोहो क्रिएटर ऑन टैबलेट पे भी एक्सेस कर सकते हो. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन क्रिएट दैट ऐप यूजिंग जिया, जो AI है ज़ोहो क्रिएटर के अंदर. सो नेक्स्ट वन मोर ऐप, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 2 ऐप्स. वन इज प्रो एलिवेट कोर्सेज, वन इज एजुकेशन मैनेजमेंट. एक और ऐप क्रिएट करते हैं यूजिंग जिया. जिया इज easily built a fully functional creator application using Zia, which is powered by LLM. So here we just need to tell in a few words or sentence कि हमें कैसी application चाहिए और उसमें क्या कुछ features चाहिए. For example, develop a candidate recruitment platform for me that has candidates, that has categories like candidates selected, waitlisted and rejected. It should also help me with categorization like data science, full stack development and DevOps, right? So let's say for example this is recruitment, के spellings are wrong. So let's click on generate use cases and see how it helps us in this. I've just clicked on generating, देखते हैं क्या बना के आती है. It's like it will have candidate selection, categorize and select top candidates for job openings, waitlist management, manage waitlisted candidates for future job openings, categorize skill based. So this is how AI is doing skill. This is everything has been done using Zia. Categorize candidates by skills like data science, full stack development, and DevOps for efficient hiring. Click on generate application layout for candidate recruitment platform. Let's see हमारे पास क्या output आता है या क्या result आता है. It's so quick, so easy and so efficient. So it has saved it a lot of time. अगर मैं सोचता कि मुझे खुद से बनाना है तो it would have taken me at least a week's time अगर मैं experienced developer हूँ तो. But still देखते हैं कि what's the kind of result or the output that I get using Zia. Just waiting for it to generate. तो तुम देख सकते हो इट हैज़ ऑल्सो टेकन सम सैम्पल डेटा. ये कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनकी ईमेल आईडीज़ हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, उनके एड्रेसेस हैं, रेज्यूमेज हैं, नोट्स हैं. तो सैम्पल डेटा है हमारे पास. डिज़ाइन, लेट्स क्लिक ऑन डिज़ाइन. दिस इज़ द डिज़ाइन दैट दे वांट टू हैव. अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो आई कैन चेंज ऑल्सो. इट्स लिंक टू जॉब ओपनिंग, कैंडिडेट स्किल्स, स्किल बेस्ड. तो हमने 3-4 चीज़ें दी थी, बट अगर हम डिटेल में एक्सप्लेन करते वी कुड हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स. लेट्स क्लिक ऑन क्रिएटिंग एप्लीकेशन. तो ये एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है मेरे लिए. डेटा इंपोर्ट इज हैपनिंग 20-60% क्विकली डन. सो एक्सेस द एप्लीकेशन. देखते हैं एप्लीकेशन हाउ इट लुक्स लाइक. Perfect. So I can see
this dashboard that has given me the entire thing for candidate recruitment. Total 5 candidate job openings हैं, 5 candidate skills हैं, total 5 candidate, total 5 skills हैं, right? 2 वेट लिस्टेड हैं, 2 सिलेक्टेड हैं, 1 रिजेक्टेड. टोटल इतने हैं. फुल स्टैक के लिए इतने हैं, डेवऑप्स के लिए इतने हैं, 3 फॉर डेटा साइंस. यू कैन सी द स्टेटस हेयर. कैंडिडेट्स तुम यहाँ पे देख सकते हो. कैंडिडेट्स अगर तुम्हें कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो. ऑल कैंडिडेट्स की लिस्ट देख सकते हो. यू कैन सी ऑल देयर एड्रेसेस. यू कैन चेक आउट फॉर स्किल्स, कौन कौन सी स्किल्स. अगर मुझे कोई और स्किल ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस के अलावा मुझे एंड्रॉइड डेवलपर्स ऐड करें, तो आई कैन ऐड दैट. ऑल स्किल्स पे जाके तुम्हें ये 4-5 स्किल्स दिख सकती हैं. डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग. एंड तुम जॉब ओपनिंग्स भी देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में. डेवऑप्स इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा साइंटिस्ट देख सकते हो, फुल स्टैक इंजीनियर. तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव गॉट. जस्ट मुझे एक प्रॉम्प्ट देना था जिया को, जिसने मुझे पूरा डैशबोर्ड बना के दे दिया. एंड इट इज़ सुपर स्मूथ, सुपर इजी, सुपर एफिशिएंट. इसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने वे से. सो दिस इज द पावर ऑफ हाउ लो कोड वर्क्स. सो लो कोड के और एग्जाम्पल्स हम ट्राई आउट कर सकते हो ऑन देयर वेबसाइट, ऑन देयर प्लेटफॉर्म. नीचे आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे जाके यू कैन एक्सेस द प्लेटफॉर्म फॉर फ्री फॉर द नेक्स्ट 15 days. दैट इज अ फ्री ट्रायल, जहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट एप्लीकेशन बना सकते हो फॉर योर ओन यूज केसेस. ट्राई आउट कर सकते हो एंड यू कैन मेक योर लाइफ ईजियर. अब now you have seen how to build an application and use the Zoho Creator application very very easily. अब third way of getting a job, right? अब तुम experts भी बन सकते हो या फिर तुम partners बन सकते हो in particular platforms के या in particular agencies पे. For example, तुम Zoho पे भी Zoho partner बन सकते हो या Flutterflow partner बन सकते हो या फिर तुम expert बन सकते हो on Bubble. अब अगर तुम expert बन जाते हो या partner बन जाते हो तो तुम्हारी listing हो जाएगी इनकी websites पे, and वहां से different companies तुम्हें reach out कर सकते हैं कि ये बंदा सर्टिफाइड है फ्रॉम सच सच कंपनी एंड यू कैन गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी. या तुम्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी, फिर तुम उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी. मोरओवर यू कैन ट्राई जॉइनिंग द कम्युनिटीज ऑन Discord and Slack, and there are so many of these communities where people are very very helpful, but you should also not spam these communities. I'll share the link to some of these communities that I found online that you can join to get your first no code या फिर low code developer job. But I believe this video would have been very very helpful. Low code tools like Zoho Creator basically help you manage things more efficiently and helps improve your developer experience and workflow. So this was all for this particular video. If you have any more doubts, let me know in the comments below. I'll share the link to free trial of Zoho Creator in the description below. Go to that website, create your own first application very very quickly and start earning money. Thank you so much. All the best. Good luck and bye. अब now you have seen how to build an application and use the Zoho Creator application very very easily. अब third way of getting a job, right? अब तुम experts भी बन सकते हो या फिर तुम partners बन सकते हो in particular platforms के या in particular agencies पे. For example, तुम Zoho पे भी Zoho partner बन सकते हो या Flutterflow partner बन सकते हो या फिर तुम expert बन सकते हो on Bubble. अब अगर तुम expert बन जाते हो या partner बन जाते हो तो तुम्हारी listing हो जाएगी इनकी websites पे, and वहां से different companies तुम्हें reach out कर सकते हैं कि ये बंदा सर्टिफाइड है फ्रॉम सच सच कंपनी एंड यू कैन गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी. अब नाउ यू हैव सीन हाउ टू बिल्ड एन एप्लीकेशन एंड यूज द Zoho Creator application very very easily. Third way you can try joining the communities on Discord and Slack, and there are so many partners बन सकते हो in particular platforms के in particular agencies पे. For example, तुम Zoho पे भी Zoho partner बन सकते हो या Flutterflow partner बन सकते हो या फिर तुम expert बन सकते हो on Bubble. अब अगर तुम expert बन जाते हो या partner बन जाते हो तो तुम्हारी listing हो जाएगी वीडियो would have been वहां से local tools like Zoho Creator basically help you manage ये बंदा सर्टिफाइड है फ्रॉम such company and you can get a better opportunity. So this was all for this particular video. If you have any
any more doubts, let me know in the comments below. I'll Moreover, share you the can link try to joining the free trial of community Zoho on Creator in the Slack, and description there's so below. many Go to these the communities website, where create people are your very, very own helpful. first You should application also not very, very spam these quickly communities and I'll start share the earning link to money. some of these Thank you so much. communities that I All the found best. Good luck online that and you can join to get your first no code या फिर low code developer job. But I believe this video would have been very, very helpful. Low code tools like Zoho Creator basically help you manage things more efficiently and helps improve your developer experience and workflow. So this was all for this particular video. If you have any more doubts, let me know in the comments below. I'll share the link to free trial of Zoho Creator in the description below. Go to that website, create your own first application very, very quickly and start earning money. Thank you so much. All the best. Good luck and bye.